बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं सब लोगों के। और अगर आप बोर हो गए बिरयानी और पुलाव से तो आज हम बनाएंगे ज़ाफ़रानी राइस और उसके साथ बनाऊंगी मैं तंदूरी चिकन टिक्का, जो कि लगता है कि घर में बहुत मुश्किल तरीके से बनता होगा, लेकिन इंतहाई आसान रेसिपी और यकीनन आप आज ही बना लेंगी और बहुत टेस्टी इंशाल्लाह तैयार होगा आपका। मुझसे भी ज़्यादा इंशाल्लाह टेस्टी तैयार होगा। और इसकी जो मैंने चटनी तैयार की है वो भी बहुत मज़ेदार है। और अगर आप चिकन को देखें तो ये कितना जूसी है, ये देखें कितना ज़बरदस्त अंदर से बिल्कुल गला हुआ और जूसी। जबकि हम बाहर से जब टिक्का लेते हैं तो वो बहुत ड्राई हो जाता है थोड़ी ही देर में, लेकिन इसको आप इंशाल्लाह इस रेसिपी से बनाएंगी तो ये चिकन टिक्का आप 2 दिन भी रखेंगी तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। शुरू करते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह झटपट तैयार होगी। इसके लिए जो मैंने चिकन लिया है वो मैंने टिक्का पीस बनवाए थे, तकरीबन 6 टिक्का पीस हैं और वज़न में ये तकरीबन 1.5 किलो। इसमें मैंने कट लगा लिए थे, थोड़े से गहरे 2-2 कट लगाए हैं। 1 प्याली इसमें गाढ़ा दही डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा हम डालेंगे सफ़ेद वाला सिरका 2 टेबल स्पून भर के। और ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ फूड कलर, यानी आधी टीस्पून के बराबर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 पैकेट मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है तंदूरी चिकन मसाला। ठीक है, ये देखिए ये हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको आपने रखना है तकरीबन 2 से ढाई घंटे जो है वो आप इसको रख दें। ओवरनाइट रखेंगी बहुत अच्छी बात है। अब इसको मैंने एक बड़े पतीले में डाल लिया है ताकि ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ ना चिपकें और बिल्कुल भी ना टूटें, इसलिए आपने एक बड़े पतीले में इसको बिछा लें। और इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए हल्की आंच पे ताकि चिकन गल जाए। अच्छा, ये ज़ाफ़रान का पैकेट था जो अभी मैंने आपको दिखाया है। 1 कप हम लेंगे दूध, और ये गर्म दूध है और इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ थोड़े से ज़ाफ़रान की पत्तियाँ। इससे क्या होगा कि कलर बहुत अच्छा आ जाएगा हमारे राइस का और खुशबू बेइंतहा अच्छी आ जाएगी। अब जिसके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो वो थोड़ा सा फूड कलर डाल लें और थोड़ा सा डाल लें केवड़ा, तो भी खुशबू इन चावलों में बहुत अच्छी आ जाएगी। आधी प्याली लेंगे घी, क्योंकि ये बनेंगे घी के अंदर राइस। आपने भी घी में बनाने हैं तो बहुत टेस्टी बनेंगे, लेकिन जैसे घी मना है तो वो ऑयल में भी बना सकता है। थोड़े से मेरे पास थे ये काजू, इसको हमने फ्राई कर लिया। अच्छा, ये फिर हमने लिया है पूरा खड़ा गरम मसाला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अंदर हमने ये एक फूल भी लिया है, बादियान का फूल, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हरी इलायची ली है, बड़ी इलायची ली है, काली मिर्च, लौंग, और ये एक स्टिक मैंने डाली थी। इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 कप पानी। और जब पानी में उबाल आ जाएगा ना फिर हमने राइस डालने। तो मैं बना रही हूँ 1.5 कप के करीब राइस। ठीक है, उसके हिसाब से मैं चीज़ें डाल रही हूँ। आपने ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा कर लें। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर भीगे हुए राइस जो हैं वो शामिल कर देंगे। अच्छा, पानी इस वक्त इसलिए कम रखा है क्योंकि हमने 1 कप दूध भी डालना है। ठीक है, तो इस वजह से ये मेरे पास 1.5 कप थे चावल, 2 कप मैंने पानी डाला है और 1 कप आपने देखा दूध रखा हुआ है। उसको हम इसमें शामिल करेंगे जब ये चले जाएंगे दम पर, उस वक्त हम डालेंगे। और ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया इसके ऊपर, मैंने गर्म दूध में डाला था तो बहुत प्यारा कलर आ गया। अब इस तरीके से जब पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर ज़ाफ़रान वाला दूध जो है वो मिक्स करना है। और उसके बाद फिर हमने इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद दम पे इन राइस को रख देना है। खुशबू बेइंतहा इस वक्त अच्छी आ रही थी किचन में ज़ाफ़रान की। और मैंने कहा ना कि अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप फूड कलर लेंगी थोड़ा सा और थोड़ा उसमें केवड़ा एसेंस डालेंगी तो आपके राइस में भी बेइंतहा अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब इसको पकाने के बाद हम इसको दम पे रख देंगे। ठीक है, जिस तरह राइस को दम पे रखते हैं। अब बना रहे हैं चटनी, जिसमें मैंने लिया है टमाटर, थोड़े से मैंने जवे लिए हैं लहसुन के, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा पुदीना और 1 हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं डालते हैं इस चटनी में। अच्छा, ये आ गया है हमारे पास चिकन टिक्का जो कि तैयार हो गया था स्टीम में, अच्छा गल गया। अब हम इसको देंगे सबसे पहले स्मोक, ताकि इसमें बारबेक्यू का एक स्मोक आ जाए। और उसके बाद फिर देखिएगा कि मैं इसका टिक्का तंदूरी कैसे तैयार करूँगी। इसी चूल्हे के ऊपर आप भी बना सकती हैं आसान तरीके से। अच्छा, इसको ये देखें अभी से कितना मज़ेदार ये टेंडर तैयार हो गया और इसको स्मोक भी हो गया। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त फुल तैयार है। अब ये मैंने लिया था स्टीमर, जिसमें स्टीम करते ना, वो मैंने रख दिया था चूल्हे के ऊपर। और इसके ऊपर मैं उठा के रखूँगी 1 पीस चिकन का इस तरीके से। और जो खुशबू आ रही थी ना, आप यकीन करें ऐसा लग रहा था कि हम किसी बारबेक्यू शॉप पर खड़े हुए हैं।
और वहाँ पर ये मज़ेदार सी, और ये देखें इसके ऊपर डॉट आना शुरू हो गए। जिस तरह आप जो है वो तंदूरी चिकन खाते हैं रेस्टोरेंट में, तो आप घर पे भी बना सकती हैं इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा सा घी लगाएं, मक्खन लगाएं और इसको उलट पुलट करके इसके ऊपर अच्छे से आप जो है वो मार्क तैयार कर लेंगी इस तरीके से, जिस तरह हम बारबेक्यू कोयलों पे बन जाता है इस तरीके से आपका इस पे भी बन सकता है। अब जिसके पास ये स्टीमर नहीं है जैसे मैंने रखा है, तो आप ना बाकायदा इसको इस तरीके से पकड़ कर ये जो होता है चिमटा, और इसको आप जो है वो आग के ऊपर थोड़ा सा करेंगी तो भी इस तरह से इस पे आ जाता है। अब हम तैयार करते हैं प्लेटर। उसके अंदर मैंने निकाले हैं राइस, थोड़े से काजू डाल दें और इस तरीके से चिकन रख दें और इसके साथ चटनी रखें, इसे सर्व करें, एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।